ठीक है बच्चों, हम लोगों ने कितने लेसन कर लिए? 9, 10, 11, 12। हमारे 4 लेसन कंप्लीट हो गए। आज मैं आपको 5th लेसन पढ़ाने जा रही हूँ। ये इसका नाम सबसे पहले पढ़ते हैं, मैं सबसे छोटी हूँ। ये एक माँ और बच्ची के प्यार की कहानी है कि किस तरह से बच्ची माँ के प्यार को पाने के लिए छोटी ही रहना चाहती है, क्योंकि माँ क्या, जब तक बच्चा छोटा होता है ना, उसकी सारी केयर करती है। केयर तो वो बड़े की भी करती है, पर बड़े को अब गोद में बिठा के ऐसे पुचकार तो नहीं सकते ना, तो छोटे बच्चे को जैसे अपने पास बिठा के रखना, उसका टाइम पे खाना खिलाना, उसको अपने हाथ से खाना खिलाना, उसको ना अपनी गोद में सुलाना, तो ये सारी चीज़ें ना उस बच्ची को बड़ी अच्छी लगती हैं। तो वो ना माँ का प्यार पाने के लिए, उनका स्नेह, उनका दुलार पाने के लिए क्या रहना चाहती है? छोटी ही रहना चाहती है, क्योंकि बड़ी हो जाएगी तो फिर मम्मी बोलेगी अब अपना काम खुद करो, है ना, अब बड़े हो गए हो आप। तो होता नहीं है, मम्मी बोलने तो आप बड़े हो, वो छोटा है, तो छोटे को मम्मी करती है सारे काम, आप बड़े हो जाते हो तो कहती अब आप बड़े हो गए हो, खुद खाना खा लो, आप बड़े हो गए हो, खुद तैयार हो जाओ, ऐसा होता है। ये ऐसा नहीं है कि मम्मी प्यार नहीं करती, प्यार तो बहुत करती है, पर लेकिन अब क्या, आप करने लायक हो गए हो, इसलिए वो आपको अब अपने काम खुद करना सिखाती है। और छोटे बच्चे जब तक पूरी तरीके से सीख नहीं जाते तब तक उनका पूरा ख्याल रखती है। तो इसलिए इसमें वही चीज़ बताई गई है कि वो बड़ी ही नहीं होना चाहती, वो सोच रही है कि अगर मैं बड़ी हो गई तो मम्मी मेरे को इतना अपने पास में नहीं रखेगी, इसलिए वो कह रही है कि मुझे बड़े नहीं होना है, छोटे ही रहना है, जिससे मम्मी का स्नेह ज़्यादा समय तक मैं पा सकूं। आओ अब इसको हम यहाँ पे पढ़ते हैं। देखो, मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोद में सोऊं। देखो क्या कह रही है, ये देखो छोटी सी लड़की है जो अपनी माँ से किस तरह से प्यार से, माँ उसको प्यार कर रही है और वो स्नेह से उसकी गोद में खेल रही है। तो ये बच्ची अपनी माँ से क्या कह रही है, देखो, मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोद में सोऊं, तेरा आंचल पकड़ पकड़ कर फिर सदा माँ तेरे साथ, कभी न छोड़ूं तेरा हाथ, है ना। मैं सबसे छोटी हूँ, तो यानी वो कह रही कि मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोद में सोऊं, यानी तेरी गोद में सोया करूं, मैं छोटी रहूँगी तो तेरी गोद में ही सोऊंगी। तेरा आंचल, देखो एक वर्ड आया है आंचल, मतलब आंचल, माँ का आंचल, यानी तेरे आंचल को पकड़कर मैं हमेशा तेरे साथ फिरूं। यानी ऐसे नहीं होता मम्मी मम्मी पकड़ के घूमते हैं, तो वो यही कह रही है कि मम्मी मैं आपके आंचल को पकड़ के आपके साथ साथ फिरूं, हमेशा ही आपके साथ साथ फिरूं। सदा यानी हमेशा होता है। कभी न छोड़ूं तेरा हाथ, और तेरा हाथ कभी भी नहीं मैं छोड़ूं। बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे छलती है मात, छलती यानी छलना। मम्मी क्या वो कह रही है कि बड़ा बना देती हो आप और फिर क्या करती हो, हमको छलती हो, यानी कि बड़े हो गए हो अब तुम, मैंने अभी बताया ना कि बड़े हो गए हो अब बस अपना काम करो, यानी बड़ा बोल देती है, बड़े हो गए हो, बड़े हो गए, और बड़ा बड़ा करके हमसे सारे ये अपनी गोद में, अब ऐसे मत लेटो, अब ऐसे लेटो, आप अलग लेटो। तो क्या कि तुम ये इस तरह से हमको बड़ा बड़ा बोल बोल के हमको छलती रहती हो। हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात, मतलब उसके बाद क्या, जैसे अब भी हाथ पकड़, छोटे होते हैं तो हाथ पकड़ पकड़ के मम्मी, अरे छोटा है कहीं चला नहीं जाए, तो मम्मी जल्दी से दौड़ के जाती है, पकड़ती है, मेरी उंगली पकड़ के चलो, मेरे साथ चलो, मेरे पास खड़े हो जाओ, मेरे पास बैठो, ऐसा बोलती है ना हर समय। क्या वो उसकी सुरक्षा करती है और हमेशा अपने पास उसको करीब रखती है। लेकिन जब बड़े हो जाते हो, अरे अब जाओ अपना काम खुद कर लाओ ना, ये जाओ जाके पास से सामान ले आओ, वैसे छोटे होते हैं तब तक खुद जाती है माँ साथ में। तो वो बच्ची कह रही है कि बड़े हो जाओगे तो फिर आप क्या करोगे, मेरे साथ, मैं आपके साथ, आप मेरे साथ साथ सदा हमेशा नहीं घूमोगी। अपने कर से खिला धुला मुख, धूल पहुँच सज्जित कर गात, मतलब
अपने कर से खिला, मतलब कर मतलब हाथ, धुला मुख, यानी अब फिर उसके बाद जैसे छोटे होते तो मम्मी नहलाती भी है, मुंह भी धुलाती है, और उस अगर आपके मिट्टी में खेल के आए हो, मिट्टी में हाथ पैर हो गए तो पोंछती भी है और आपको तैयार भी करती है। तो जब हम बड़े हो जाएंगे तो ये सारे काम माँ क्या कर देती है, बंद कर देती है, हमें खुद को करने पड़ते हैं। थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात, और बड़े हो छोटे होते तो कहानी भी सुनाती है मम्मी परियों की अच्छी अच्छी सी, है ना, और खिलौने भी देती है, लो ये खिलौना इससे खेल लो। बड़े हो गए तो अब क्या खिलौने खेल लेंगी, उम्र है, पढ़ो बैठ के, है ना। तो ये इस तरह से वो कह रही कि जब बड़े हो जाएंगे तो आप खिलौने भी नहीं दोगी खेलने के लिए, और परियों की कहानियाँ भी हमें नहीं सुनाओगी, उनकी बातें भी हमें नहीं बताओगी। ऐसी बड़ी न होऊं मैं तेरा स्नेह न खोऊं मैं, मतलब ऐसी बड़ी मैं नहीं होना चाहती कि आपका स्नेह ही मैं, आपका जो ये प्यार मिल रहा है ना, ये मैं खो दूँ, इसलिए मैं तो बड़ी ही नहीं होना चाहती, छोटी ही रहना चाहती हूँ। तेरे अचल की छाया में छिपी रहूं, निष्प्रह निर्भय कहूँ दिखा दे चंद्रोदय, मतलब वो कह रही है कि मैं तेरी ही छाया में हमेशा क्या करूं, छुपी रहूं, और निर्भय निडर और बिना इच्छा के सारे काम, जैसे निर्भय कहते नहीं है, मम्मी देख लेगी, मम्मी है ना, तो बच्चे क्या होते हैं, मम्मी के पास रहते हैं ना तब तक, अरे मम्मी है ना, तो सारे काम बिना डर के, उनको डर भी नहीं रहता मम्मी देख लेगी, तो बिना डर बिना किसी इच्छा के निर्भय होकर मैं क्या खूब खेलूं, और माँ से बोलूं माया की है ना मुझे चांद दिखा दो। और यहाँ पे देखो एक बार फिर समझो इसको, तेरा यहाँ से तेरे अचल की छाया में, यानी तेरे आंचल की छाया में छिपी रहूं, बिना डरे मैं छिपी रहूं। जब कोई ऐसे कुछ कहता है या कोई डांटता है तो सबसे प्यारी जगह कौन सी होती है, माँ का आंचल ही होती है, जाके छुप जाते हैं कि अब मम्मी किसी को कुछ नहीं कहने देगी, मम्मी तो भाई हमारा साथ देगी, तो बिना डरे कभी भी शैतानी कराए मम्मी के पास छुप गए, मम्मी तो बचा ही लेगी, है ना, कुछ भी गड़बड़ हो गई मम्मी तो बचा ही लगी, जाके दौड़ के मम्मी 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 के पास हम छुप जाते हैं। निर्भय यानी बिना डरे कहूँ दिखा दे चंद्रोदय, बिना डरे मैं कहूँ कि मुझे चांद का उदय होना दिखा दो, यानी जब चांद निकलता है तो वो मुझे दिखा दो, बिना किसी डर के मैं ये अपनी माँ से कहूँ। तो ये एक संतान का स्नेह है, या संतान के प्रति माँ का जो स्नेह है ना, वो इसमें बताया गया है कि किस तरह से माँ की छाया में, माँ की आंचल में बच्चे कितना सुरक्षित अपने आप को महसूस करते हैं, और उन्हें किसी प्रकार का कोई डर नहीं होता, बिना डर बिना किसी डर के वो आगे बढ़ते हैं और माँ से सारे काम सीखते हैं। तो ये बच्ची वही कह रही है कि मैं तो बड़ी ही नहीं होना चाहती, और बड़ी हो गई तो फिर ये सारे स्नेह इतना प्यार माँ मुझे नहीं देगी, इसलिए मुझे तो छोटे ही रहना है, माँ का प्यार पाने के लिए छोटे ही रहना। और देखो ये किसने लिखी है, सुमित्रा नंदन पंत ने ये कविता लिखी है। कविता छोटी सी जरूर है, लेकिन इसमें इसके पीछे कितना रहस्य, कितना अच्छा सा वो मर्म छिपा हुआ है कि एक माँ किस तरह से अपने बच्चों को स्नेह करती है, और वो स्नेह के लिए बच्चे किस तरह से माँ के पास रहना चाहते हैं। उनको ये भी मंजूर है कि वो बड़े ही ना हो, छोटे ही रहें, उस प्यार को, उस स्नेह को पाने के लिए वो करती हैं। ठीक है बच्चों, अब हमारा ये कविता ख़त्म हो गई, छोटी सी थी इसलिए थोड़ा सा ही बनाया वीडियो, पर इसको ध्यान से सुनना, इसके पीछे लॉजिक, इसके पीछे की कहानी बहुत अच्छी है, उसको समझना। उसके बाद मैं PDF भेजूंगी, उसको आप अच्छा नीट एंड क्लीन कॉपी के अंदर करना। ठीक, नीट एंड क्लीन काम कर लेना। लेकिन आज मैं एक चीज़ और सिखा रही हूँ आपको, पोयम को पढ़ते कैसे हैं, कविता को हिंदी में किस तरह से पढ़ते हैं, वो पढ़ना भी सीखो, क्योंकि पढ़ना तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ना। आप लोग तो कहानी की हर चीज़ को कहानी की तरह
पढ़ते हो तो ये कविता किस तरह से पढ़ी जाती है वो भी सीखो आज। मैं सबसे छोटी हूँ, मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोद में सोऊं, तेरा अंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ तेरे साथ, कभी न छोड़ूं तेरा हाथ, बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है मात। जहाँ ये चीज़ें आती है ना वहाँ आपको रुकना है। जैसे ये कोमाया अल्प विराम बोलते हैं, तो अल्प विराम का मतलब थोड़ा रुकना। यहाँ पर ये ऐसी चीज, ये निशान होते ना, यहाँ पर क्या करना है आपको, थोड़ा सा रुकना है। हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात, अपने कर से खिला धुला मुख, धूल पहुँच सज्जित कर गात, थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात। ऐसी बड़ी न होऊं मैं, तेरा स्नेह न खोऊं मैं, तेरे अचल की छाया में छिपी रहूं निष्प्रह निर्भय, कहूँ दिखा दे चंद्रोदय। ऐसे आराम से, है ना। जितना अच्छा आप रीडिंग लगाओगे ना उतना ही आपको अच्छे से समझ में आएगी, क्योंकि अच्छे से जब तक वर्ड्स पढ़ोगे नहीं तब तक उनका आपको मीनिंग ही नहीं समझ में आएगा। गलत पढ़ोगे तो गलत करोगे, इसलिए रीडिंग इम्पोर्टेंट है। डेली लगाया करो एक पेज की रीडिंग बैठ के। ठीक, ओके बच्चों।